नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग भगवान श्री राम जी की कथा ताली बजाकर करते हैं उन्हें कभी भी भय का संचय नहीं रहता। इसीलिए कभी अगर आप कीर्तन में जाते हैं या राम कथा में जाते हैं या सुंदर कांड करते हैं या कोई भजनावली करते हैं तो हमेशा ताली बजाते रहें और राम 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 राम। तो आपको जीवन में कभी किसी का भय और डर नहीं रहेगा और दुश्मन भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो आ गए आप वापस बिलीव इन कर्मा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, यानी कि आपके अपने और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम तरह तरह की आपसे बात करते हैं। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं 29 मार्च को प्रदोष का व्रत है और हम 12 फरवरी को ही शूटिंग कर रहे हैं। और आज लव वीक के हिसाब से आज जप्पी डालने का दिन है और आज पूरा दिन हमारा शूट चलने वाला है। तो बहुत आनंद आ रहा है शूट का। और आज एकादशी का भी दिन है तो हरि विष्णु की कृपा होती है। जिस दिन एकादशी वाले दिन शूट करो उस दिन तसल्ली से आराम से रिलैक्स होकर शूट हो जाता है और बहुत सारे व्यूज़ भी मिलते हैं उस शूट पर, क्योंकि भगवान की कृपा बनी रहती है। आज अगर हम बात करें प्रदोष के व्रत की, तो प्रदोष काल के समय पर आज आपको गणपति महाराज की विशेष पूजा करनी है, क्योंकि विक्रम संवत बिल्कुल आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, यानी कि हमारा नववर्ष। और अगर हम गणेश की पूजा आज के दिन कर लें तो हमारे जीवन में आने वाला जो नववर्ष या नया विक्रम संवत है उसमें आपके और मेरे जीवन में किसी भी तरह के कोई विघ्न नहीं आएंगे। ओए हुए, और दिन भी है मंगलवार का। आज जब आप प्रदोष काल में शाम के समय पर अपने घर में या मंदिर जाकर गणपति महाराज की पूजा करें तो एक बात का ध्यान विशेष कर रखिएगा कि इनको सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा। और आज तो हनुमान जी वाले ही सिंदूर को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। अगर आप मंगलवार वाले दिन गणपति महाराज को सिंदूर चढ़ाएं हनुमान जी वाला और उनके आगे गाय के घी का दिया जलाएं तो आप महसूस करेंगे कि गाय के घी का दिया जलाने से, सिंदूर अर्पण करने से, गुलाब का फूल अर्पण करने से बड़े ही जादुई तौर से आपका कर्जा जो है वो उतरने लगता है, सिमटने लगता है और कर्जे से आपको निजात मिलता है। आज प्रदोष काल में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि आप चाहे हनुमान बोलो चाहे शिव बोलो, शिव का ही तो रूप हनुमान जी हैं, इसका बहुत महत्व रहेगा। आज आपको फूलों की टोकरी लेनी है, उसमें गुलाब के फूल की माला, थोड़ा सा गुड़ रखना है। मतलब एक छोटी सी टोकरी ले लीजिए, फूल वाले के पास मिलती है, उसमें गुलाब के फूल की माला रखिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ रखिए आज आप, और मंदिर जाइए और भगवान के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़कर पूरे वर्ष के लिए उन्हें थैंक यू बोलकर आइए। अब आप कहेंगे पूरे वर्ष के लिए कैसे, अभी तो मार्च का महीना है, पूरा साल पड़ा हुआ है, अभी से कैसे? अरे भाई, हमारा जो विक्रम संवत है वो 2 दिन बाद खत्म होने जा रहा है। हमारा नया विक्रम संवत, हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है, जो कि हिंदुओं का होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नहीं है। अगर आज आप मंदिर जाकर भगवान के सामने फूल लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, पंचमेवा लेकर जाते हैं, मैं तो कह रही हूँ हाथ जोड़कर झुकी हुई गर्दन ही लेकर जाते हैं और अपने साथ धन्यवाद लेकर जाते हैं, तो थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। कि इट मीन्स इतना इतना सब कुछ हुआ, दुनिया में इतनी उथल पुथल मची, लेकिन आप और मैं जिंदा हैं, आप और मैं ये दिन देख पा रहे हैं, आप और मैं ये विक्रम संवत देख पा रहे हैं, तो ये हमारे परमपिता परमात्मा की हम पर विशेष कृपा है। तो भगवान को थैंक यू बोलना तो हमारा बनता है। तो आज आप भगवान को चोला चढ़वाइए, आज भगवान के मंदिर में झंडे लगवाइए, आज भगवान को मीठे का भोग लगाइए, आज भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिए, आज पान का भोग लगाइए और भगवान को थैंक यू बोलना तो आज बनता है। आज अपने घर में, अपने परिवार में, अपने व्यापार में या अपने पैसों से मंदिर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करवाइए। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी भगवान से कृपा कीजिए। आज घर में व्यापार की नज़र ज़रूर उतारें, आज आप अपने घर की नज़र ज़रूर उतारें। आज आप शंकर भगवान पर शहद और गन्ने का रस अर्पण ज़रूर करें। वो इसलिए कि भगवान से आप ये कामना करें कि आने वाला जो वर्ष है, नव वर्ष, वो बहुत अच्छा हो। मार्च का महीना तो वैसे बड़ा खूबसूरत था। 1 मार्च को महाशिवरात्रि थी और 29 मार्च को फिर से शिवरात्रि है, पर महाशिवरात्रि नहीं, ये महीने की शिवरात्रि है। इसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान की पूजा की जाती है और ठीक 2 दिन बाद हमारा न्यू विक्रम संवत शुरू हो रहा है, तो ये अपने आप में बेहद खास और विशेष बन जाता है। आज आप दीपक जरूर जलाएं,
और दीपक अपने घर में भी जलाएं और शिवालय में भी दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि प्रदोष काल में शिव के मंदिर में दीपक जलाने के अपने ही महत्व होते हैं, अपने ही फायदे होते हैं। आज आप शिव मंदिर ज़रूर जाएं, हो सके तो पूरे परिवार को लेकर जाएं, भगवान का धन्यवाद ज़रूर बोलें। शंकर भगवान पर आज आप काले तिल अर्पण ज़रूर करें, हो सके तो अपने बच्चों के हाथ से, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में बच्चों के बोर्ड के भी एग्ज़ाम है, तो आप सुंदरकांड की कुछ पुस्तकें, शिव चालीसा की कुछ पुस्तकें मंदिर में आने जाने वाले लोगों को बंटवा दीजिए, और कोई ना हो तो मंदिर में धर्म स्थान पर रख कर आ जाइए। आज प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हनुमान जी के सिंदूर से लाए हुआ, हनुमान जी की मूर्ति से लाए हुए सिंदूर से प्लीज़ स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, ताकि आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। आज आप अपने पति देव से अपनी मांग ज़रूर भरवाएं, अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर अर्पण करें। चुटकी भर सिंदूर की कीमत बहुत है, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज हनुमान जी को और शंकर भगवान को अनार का भोग लगाना विशेषकर महत्वपूर्ण हो सकता है, जिनका विवाह नहीं हो रहा या जिनके विवाह में आ रही है बाधा, या जो लोग मांगलिक है उन्हें ये उपाय खासकर करना चाहिए। आज अपने घर में थोड़ी देर ढोलक ज़रूर बजाएं। पहले ज़माने में जब शाम का टाइम होता था और घर में सभी लोग फ्री हो जाते थे, तो ढोलक लेकर बैठ जाते थे, शाम के टाइम पे गुनगुनाते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ चित्रहार खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, गाने गाते थे। अब वो ज़माने तो बीत गए। अब तो हम फ्री होते हैं तो हम सीरीज़ देखने बैठ जाते हैं, इंस्टा देखने बैठ जाते हैं, यूट्यूब देखने बैठ जाते हैं, फेसबुक देखने बैठ जाते हैं। लेकिन वो ज़माने में हम एक दूसरे के करीब हुआ करते थे, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हम एक दूसरे से दूर करती है। हो मैं किसे फॉलो कर रहा हूँ पता ना चल जाए, मैं क्या देख रहा हूँ किसी को दिख ना जाए। तो अब हम चीज़ों को छुपाते हैं, उस टाइम हम चीज़ों को इजहार करते थे। उस टाइम इंसान को इंसान की ज़रूरत थी। बताइए, दुनिया में ऐसी बीमारी आई जिस बीमारी ने इंसान को इंसान से ही दूर कर दिया, इंसान को इंसान से ही डर लगने लगा। तो भाई, ये भय और जो डर का माहौल है, इसे ख़त्म करने के लिए अपने घर में ढोलक बजाना, ढोलक की आवाज़ भी घर के अंदर आना, आपके घर के अंदर से वास्तु दोषों को दूर करती है। आज आप भगवान के मंदिर में बीते वर्ष के लिए की गई गलतियों के लिए माफ़ी भी ज़रूर मांगें, कि आपको भी पता है आपने किसका दिल दुखाया है, आपको भी पता है आपका किसने बुरा किया है। मैं तो कहती हूँ, आप परमपिता परमात्मा के सामने आज प्रदोष काल में खड़े होकर सिर्फ इतना कहें, भगवान, मैंने अगर किसी का बुरा किया है, जो कि किया है आपको पता है, तो नाम लेकर बोलिए, तो मुझे उसके लिए और मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर दो, क्योंकि नया वर्ष विक्रम संवत शुरू होने जा रहा है। मेरे से कोई गलती ना हो, मेरे द्वारा किसी का दिल दुखे ना, नव वर्ष अच्छा हो, नए व्यापार, नए काम, नई योजनाएं, नए लक्ष्मी, नई बुद्धि, नए संस्कारों को लेकर आने वाला हो। मैं अपने नए वर्ष की शुरुआत आपका धन्यवाद करके करना चाहता हूँ। मैं अपने नए वर्ष की शुरुआत आपसे माफ़ी मांग के करना चाहता हूँ। और वो दिन अगर प्रदोष का दिन हो, शिव शंकर का दिन हो, भोलेनाथ का दिन हो, तो ये हुए फिर तो बात ही क्या, उसके रिजल्ट्स कई मायने में और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो ये जादुई उपाय आपको करने कब हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ मंगलवार को 29 मार्च को प्रदोष का व्रत है, प्रदोष काल है। और जो महिलाएं अपनी मैरिड लाइफ से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, या इन्हें संतान नहीं हो पा रही, या पति का पूरा सुख नहीं मिल पा रहा, मैं आपको बता दूं, उन्हें खास कर प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। और अगर आप प्रदोष के व्रत उठाना चाह रही हैं, तो इसी दिन से आप प्रदोष के व्रत उठा भी सकते हैं। इसके आपको विशेषकर लाभ होंगे और विशेष फायदे होंगे। तो प्रदोष में शिव शंकर की पूजा की जाती है। वैसे प्रदोष का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि ये पूजा शाम के समय की जाती है। महिलाएं एक समय का भोजन करती हैं, मीठा भी करती हैं, नमकीन भी, और बिना लहसुन प्याज के खाती हैं, सात्विक रहती हैं। लेकिन प्रदोष का महत्व अपने आप में और भी ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब वो प्रदोष मंगलवार वाले दिन पड़े, क्योंकि विक्रम संवत ठीक 2 दिन बाद है, नव वर्ष, नया साल। तो आज आप अपने घर की व्यापार क्षेत्र की नज़र ज़रूर उतारें और भगवान का हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें। परिवार के सभी सदस्यों की नज़र उतारें, क्योंकि इस वर्ष का इसी वर्ष में रहना चाहिए, और नव वर्ष की तरह और नई खुशियों के साथ शुरू होना चाहिए। ये सोचकर हमें नव वर्ष की जो है शुरुआत करनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा विशेष ख्याल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कीजिए। आप बिलीव इन कर्मा हमारा यूट्यूब का दूसरा चैनल है, 5 मिनट स्टोरी हमारा चैनल है। इन सबको लगातार फॉलो कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए, और लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, अच्छा ही रिजल्ट आपको दिखाई देगा। क्योंकि ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो व्यक्ति जैसा होता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके जीवन में वैसे ही आते हैं। कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए ऑलवेज बिलीव इन कर्मा। क्योंकि मैं आपको कह दूं, उसने मेरा बुरा किया, वो मेरी नौकरी खा गया, उसने मेरे पे जादू टोना कर दिया, ये सब बातें करने से पहले हमेशा ये सोचिए, आपकी लाइफ के अंदर आपको वही मिल रहा है जो आप लोगों को दे रहे हैं। तो फिर अच्छी मुस्कान दी जाए,
अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, अच्छी तारीफ़ की जाए, अच्छी बातें की जाएँ, अच्छा लुक दिया जाए, अच्छी जो है नॉलेज दी जाए, जो आप देंगे, पैसा दिया जाए, समय दिया जाए, तो आप जो देंगे वही आपको लोगों से मिलना भी शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा ख़ास ध्यान। हाँ, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।